Hello everyone. Welcome to our lecture series on Jammu Kashmir art and culture. फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको जम्मू कश्मीर कल्चर के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं तो ये टॉपिक आपके जम्मू कश्मीर कल्चर के सिलेबस में फॉल करता है। अगर आपको याद होगा आपका सिलेबस, तो आपके सिलेबस में मेंशन किया होगा जम्मू कश्मीर में कल्चर। तो कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डांस, जो कि आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे डांसेस मैं मेंशन करूँगा जो आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है एसएसबी के एग्ज़ाम्स में आने का। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट के बहुत सारे डांसेस हैं जो कि पॉसिबल नहीं है एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो पाना, क्योंकि हर एक डिटेल इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इस लेक्चर के कुछ ये पार्ट्स बनाए हैं। तो आज हम पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे वो है फोक डांस। फोक, क्योंकि हमें डांसेस का डिस्कशन करना है यहाँ पे, तो पहले हम देखेंगे फोक डांस किसे बोलते हैं। देखो, जहाँ पे भी आपको फोक टर्म नज़र आएगी, फोक, इसका मतलब होता है कि ये ताल्लुक़ रखती है किससे? कॉमन पीपल से। किससे रखती है? कॉमन पीपल से। कॉमन माने आम लोगों से ये रखती है क्या? आम लोगों से ये रखती है रिलेशन, यानी रिलेटेड टू कॉमन पीपल। यानी अगर मैं आपको बताऊंगा फोक म्यूजिक, तो इसका मतलब है सॉन्ग संग बाय कॉमन पीपल, यानी आम लोगों के गाने। अगर मैं आपको बोलूं फोक कल्चर, तो इसका मतलब है कल्चर किनका? कॉमन पीपल का। तो आपको समझ आया होगा, फोक जहां पे भी आपको टर्म आएगी, फोक का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन या ऑर्डिनरी पीपल। कॉमन या ऑर्डिनरी पीपल यानी आम जनता, आम लोग। ठीक है, तो आम लोगों के बारे में जो भी चीज़ होगी उसे बोलते हैं फोक, FOLK। ठीक है, फोक। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फोक डांस। फोक डांस का मतलब अब खुद ही होगा क्या? डांस ऑफ कॉमन और ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, यानी आम लोग जो करते हैं, जो ऑर्डिनरी आम जनता जो करती है। तो यहाँ पे देखो आप खुद ही, फोक इज कॉल्ड रिलेटेड टू कॉमन पीपल। जो भी कॉमन पीपल के साथ ताल्लुक में होगी कोई चीज़, उसे हम बोलते हैं फोक। जैसे फोक म्यूजिक, सॉन्ग संग बाय कॉमन पीपल, आम लोग जो गाने गाते हैं उसको बोलते हैं फोक म्यूजिक। फोक कल्चर, फोक कल्चर वो कल्चर होता है जो किनका होता है? कॉमन पीपल का। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आई रिपीट, फोक का मतलब होता है कॉमन पीपल या ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, अब अगर हम बोलेंगे फोक म्यूजिक, तो ये किनका म्यूजिक हुआ? आम लोगों का। अगर हम बोलेंगे फोक कल्चर, तो ये किनका कल्चर हुआ? आम लोगों का। ठीक है, तो ये है पहला कॉन्सेप्ट यहां पे। नेक्स्ट, यहां पे इंपॉर्टेंट डांस होने जा रहा है, ये है कुद डांस। सुना तो आपने बहुत होगा कुद डांस, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, या ये क्या देखते से फोटो की मदद से हम इस डांस को भी थोड़ा याद रखेंगे, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। तो आइए करते हैं डिस्कस कुद डांस को। देखो, मैंने दोस्त एक ट्रिक यहाँ पे बनाई है। हर किसी डांस में आप मेरे लेक्चर्स में एक यूनिक फीचर देखोगे, वो है OPTMP। OPTMP, ठीक है, OPTMP, OPTMP। हर एक डांस का मैंने बनाया है OPTMP, यानी ऑरिजिन क्या है, पर्पस क्या है, टाइमिंग क्या है, म्यूजिक क्या है, और परफॉर्मर्स कौन है। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा, जो भी मैंने डांसेस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मैंने उनके साथ एक मेनोमोनिक ऐड किया है, OPT, यानी ओप्ट, OPT, ओप्ट MP, ओप्ट MP। क्या? ओप्ट MP, OPT, ओप्ट MP। हर एक डांस का मैंने बनाया है ओप्ट MP, यानी ऑरिजिन, O फॉर ऑरिजिन, P फॉर पर्पस, T फॉर टाइमिंग, M फॉर म्यूजिक, P फॉर परफॉर्मेंस। इससे क्या हो जाएगा आपको? इससे आपको हर एक डांस याद रहेगा, कोई भी चीज़ आपको मिसिंग नहीं रहेगी। अक्सर क्या होता है एग्ज़ाम में, फिर कभी मतलब देखो, हर एग्ज़ाम में तो ये नहीं पूछा जाएगा कि खुद डांस कहाँ का है,
ये तो हुई बेसिक बात, ठीक है। लेकिन अंदर जो डिटेल्स होती है ना हर एक डांस की, वो आपको याद रहनी चाहिए। वही मैंने आपको याद करवाया है किससे, ओप्ट एमपी से, ओपीटी ओप्ट एमपी से, ठीक है। हर एक डांस का मैंने बनाया है ओप्ट एमपी। तो ओप्ट एमपी की मदद से आप डांस को डिफाइन भी कर सकते हो, डांस को एक्सप्रेस भी कर सकते हो, और डांस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। यानी विद रेफरेंस टू कुद डांस का जिक्र करते हुए कुछ स्टेटमेंट देंगे। तो वो स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, कुद डांस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपकी आसाइश के लिए बनाया है ओपीटी ओप्ट एमपी, ठीक है, ओप्ट एमपी। अब हम देखेंगे कुद डांस का ओप्ट एमपी। कुद डांस का जो ओप्ट है, ओ ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या है, वो कहाँ का है, जम्मू रीजन का। कहाँ का है, जम्मू रीजन का। पर्पस जैसे मैंने आपको बताया ओप्ट एमपी, ओपीटी ओप्ट एमपी, ठीक है। ऑरिजिन कहाँ का है, जम्मू का। पी पर्पस कहाँ का है, देखो, थैंक्स एट द रेट ऑफ लोक देवताज, लोकल गॉड्स, फॉर सेविंग आवर कैटल, क्रॉप्स, चिल्ड्रन एंड फैमिली। ये जम्मू रीजन के लोग इस पर्पस के लिए सेलिब्रेट करते हैं या डांस, या इस डांस को परफॉर्म करते हैं ताकि वो शुक्रिया करते हैं किनका, लोक देवता। उसका लोक देवता होते हैं उनके जो अपने लोकल गॉड्स होते हैं। जैसे हिंदुओं में बहुत सारे गॉड्स होते हैं, तो वो लोकल जो उनके गॉड्स होते हैं उन्हीं को शुक्रिया करने के लिए ये डांस किया जाता है। कि किस चीज़ के लिए शुक्रिया, कि कैटल को बचाने के लिए, क्रॉप्स को बचाने के लिए, चिल्ड्रन को बचाने के लिए, फैमिली को बचाने के लिए। यानी जो भी चीज़ वो मानते हैं कि हमारी वो चीज़ें बच जाती हैं, वो किसकी मदद से बच जाती है, लोक देवताओं के लिए, लोकल गॉड्स के लिए। तो उन्हीं को शुक्रिया करने के लिए कौन सा डांस सेलिब्रेट या परफॉर्म किया जाता है, तो आंसर इज कुद डांस। आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई रिकमेंडेशन होती है या आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में, या कहीं किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ वो मैसेज डालिएगा, मैं आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन करूँगा। और मैं साथ ही साथ ये भी कोशिश करूँगा कि मैं उसको ट्रिक की मदद से आपको याद करवाऊँ। तो चलते हैं आगे इस नए ये मैनोमोनिक के कंपोनेंट पे। टी टाइमिंग, देखो टाइमिंग इसकी क्या है, कुड डांस की, नाइट टाइम इन एन ओपन एरिया, यानी शाम के वक्त ये ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है ओपन एरिया में, यानी कमरे वमरे में नहीं, इसको ओपन किसी मैदान में, ठीक है, ओपन एरिया में किया जाता है इसको क्या, परफॉर्म। टाइमिंग क्या है इसकी, टाइमिंग है इसकी नाइट टाइम इन एन ओपन एरिया। नेक्स्ट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ओप्ट एमपी, ओप्ट एमपी, ओ भी देखा ऑरिजिन, पी पर्पस भी देखा शुक्रिया करने के लिए लोक देवताओं को, टी टाइमिंग रात के वक्त, एम म्यूजिक। अब देखेंगे इसके साथ क्या म्यूजिक होता है। देखो अगर म्यूजिक की बात, एकम्पेनिड बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम, फ्लूट, नरसिंगा, ये इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। यानी खाली इसमें ये पर्सन नहीं होता है ये नाचता है गाता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ भी किया जाता है। जैसे ड्रम का यूज़ किया जाता है इसमें, आधे ड्रम बजाते हैं, आधे फ्लूट का यूज़ करते हैं इस्तेमाल, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इनकी फिगर्स, आधे नरसिंगा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहोगे ये क्या है ये चीज़ें, देखो ये आप देखो यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ये वाले, ये क्या है, ये कर रहे हैं कौन सा डांस, कुद डांस। आप देख रहे हो शाम का वक्त है, ठीक है, ये यहाँ पे कर रहे हैं क्या, कौन सा डांस, कुद डांस। मैंने अभी आपको बताया टी टाइमिंग नाइट टाइम होता है इन एन ओपन एरिया। देखो क्या ये कमरे में कहीं पे है, नो, इन एन ओपन एरिया, ये ओपन एरिया में, ठीक है। दूसरा आप देखो ये क्या है, ये वाला, ये देखो ये क्या है, इतना स्नेक जैसे है ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, नरसिंगा। ये इंपॉर्टेंट है, नरसिंगा ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये यूज़ किया जाता है इसके टाइम पे, आधे इसी के ट्यून पे नाचते हैं वहाँ पे, ठीक है। अच्छा ड्रम तो आपको पता ही होगा, फ्लूट देखो, ये देखो बांसुरी जिसको हम शायद बोलते हैं, ये देखो बचपन में हुआ करता था ये सबके पास फ्लूट, ठीक है। तो यही कुछ म्यूज़िक इससे रिलेटेड, आधे फ्लूट को लेकर होते हैं, आधे नरसिंगा को लेकर होते हैं, आधे ड्रम को लेकर होते हैं, तो इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। लास्ट में मैं आपको बताऊं ओप्ट एमपी, ओप्ट एमपी इस तरीके से आपको हर एक डिटेल रहेगी एक डांस की याद। ऑरिजिन कहाँ का है, जम्मू का। पी पर्पस क्या है, शुक्रिया करने के लिए, किनको, लोक देवताओं को लिए, ताकि उन्होंने हमारे बाल बच्चे बचाए, ठीक है। टी टाइमिंग, टाइमिंग क्या है इसकी, नाइट टाइमिंग है।
एम एम माने म्यूजिक, म्यूजिक क्या क्या रहता है इसके साथ, ड्रम बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, नरसिंगा बजाते हैं। पी लास्ट में है परफॉर्मर्स, यानी इनको कौन गाता है, ऑल यंग एंड ओल्ड मैन एंड वुमेन, इसको मैन एंड वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं, यंग और ओल्ड। ठीक है, आई होप कि ये डांस आपको अच्छे से समझ आया होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। नेक्स्ट जो हम डांस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रफ, रफ डांस। ठीक है, रफ जिसे बोलते हैं। तो रफ डांस क्या है, पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक ट्रिक की मदद से हर एक डांस की डिटेल याद करवाई है, वो है ओप्ट एमपी, ओपीटी, ओप्ट एमपी। ओप्ट मायने चूज करना, तो आप एमपी को ही चूज करोगे ना। ठीक है, तो ओप्ट, ओ ऑरिजिन कहाँ का है रफ का, कश्मीर। पी पर्पस क्या है इसका, टू सेलिब्रेट एनी हैप्पीनेस एंड एंजॉय। देखो जब भी आपको कोई हैप्पीनेस होती है, ये एक अच्छा मोमेंट होता है, हैप्पीनेस होती है, जॉय होती है, तो उसी टाइम ये आप क्या करते हो, सेलिब्रेट करते हो। ठीक है, ओ ऑरिजिन, ओ ऑरिजिन, पी पर्पस, पर्पस क्या देखा, किसी भी खुशी के वक्त। टी टाइमिंग, टाइमिंग क्या रहती है, देखो ईद एंड मैरिज टाइम के बाद, सिंस ए मोमेंट फॉर हैप्पीनेस एज मेंशन्ड अबाउट द पर्पस। देखो मैंने अभी आपको बोला कि जो रफ डांस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, किसी भी हैप्पीनेस या जॉय को सेलिब्रेट करना। अब मुझे आप ही बताओ, ईद क्या ये सेलिब्रेशन नहीं है, वेरी गुड। मैरिज क्या ये सेलिब्रेशन नहीं है, तो इसी के टाइम पे ये क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो टाइमिंग इसकी है ईद एंड मैरिज टाइम, क्योंकि ये मैरिज और ईद क्या होते हैं, ये होते हैं स्टेट ऑफ हैप्पीनेस या जॉय होता है उस टाइम। ठीक है, ओपीटी, ओप्ट एमपी। अब देखना है एम, एम माने म्यूजिक, नो इंस्ट्रूमेंट्स। देखो ये एक यूनिक फीचर है, रफ डांस में कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है, ओनली ऑरल वर्सेस। जो इसमें वर्सेस होते हैं ऐसे ही ऑरली बोलते रहते हैं। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसका यूज नहीं होता है। ऑप्ट एमपी, ऑरिजिन भी देखा कश्मीर, पी पर्पस भी देखा खुशी के वक्त, टी टाइमिंग हमने देखा ईद मैरिज पे। अब एम म्यूजिक होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है कोई, नो बिल्कुल कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है। अब क्या है लास्ट में, पी यानी परफॉर्मेंस, कौन इसको परफॉर्म करते हैं। हमने खुद डांस में देखा, वहाँ पे परफॉर्म करते थे ऑल यंग एंड ये ओल्ड, चाहे जवान हो वो भी करते थे, चाहे बूढ़े हो वो भी करते थे उसको परफॉर्म। लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मर्स है, ओनली बाय वुमेन इन ए रोज। देखो ओनली बाय वुमेन, यानी ये वुमेन सेंट्रिक डांस है। क्या है ये, वुमेन सेंट्रिक, यानी इसमें खाली और खाली इसको कौन परफॉर्म करते हैं, वुमेन करते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, ये देखो आप आराम से देखो। ठीक है, तो ये देखो आप, ये रफ डांस यही है। देखो ये जो वुमेन है ये कैसे है, रो में है। ठीक है, ओनली बाय वुमेन, ये जो रफ डांस है इसको खाली कौन परफॉर्म करते हैं, वुमेन, ये वुमेन सेंटर के। कभी कभी एसएसबी आपको ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजन में डाल सकता है वहाँ पे, विद रेफरेंस टू रफ डांस, फिर स्टेटमेंट देगा इट इज़ परफॉर्म बाय मैन एंड वुमेन। ठीक है, इट इज़ द डांस ऑफ कश्मीर रीजन, तो ये रॉन्ग होता है कि इट इज़ परफॉर्म्ड बाय मैन। ठीक है, नो इट इज़ वुमेन डोमिनेटेड, इसको वुमेन ही खाली परफॉर्म करती है। आई होप कि आपको ओप्ट एमपी की मदद से, ओप्ट एमपी की मदद से क्या ये डांस भी याद रहा होगा। ऑरिजिन, पी इसका पर्पस, टी टाइमिंग, एम म्यूजिक, पी परफॉर्मर्स। ठीक है सर। नेक्स्ट एक और डांस है, इसको बोलते हैं दुम्हाल डांस या दुम्हाली भी बोलते हैं, बस दुम्हाल किसी ना किसी तरीके से आपको याद रखना है, दुम्हाल। ठीक है, इसका भी हम देखेंगे क्या, ओप्ट एमपी, ओपीटी, ओप्ट एमपी। ओप्ट ऑरिजिन कहाँ का, देखो ये एक ट्राइब है कश्मीर में, इसको बोलते हैं वातल ट्राइब। क्या बोलते हैं, वातल ट्राइब। तो वातल ट्राइब इसको परफॉर्म करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एसएसबी एग्जाम्स में आया है कि दुम्हाल डांस कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, तो आंसर इज वातल ट्राइब। कौन सी है, वातल ट्राइब। ऑरिजिन हमने देखा, अब क्या है, पी पर्पस, पर्पस क्या है, देखो वातल्स शो देयर आइडेंटिटी एंड कल्चर, ये अपनी आइडेंटिटी और कल्चर्स को दिखाने के लिए ये डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कौन, आई रिपीट कि वातल्स अपनी आइडेंटिटी और कल्चर को दिखाने के लिए क्या डांस करते हैं, दुम्हाल डांस। ठीक है, तो ओ भी हो गया, ऑरिजिन भी हो गया, पी पर्पस भी हो गया। अब क्या है, टी, टी मतलब टाइमिंग। देखो कब करेंगे ये अपनी आइडेंटिटी को शो, अपने कल्चर को शो, किसी न किसी मौके पे करेंगे ना, तो वो मौके होते हैं स्पेशल ओकेजन ऑनली। ये यानी डेली का डांस नहीं है
कि आज खुशी से चलो और उठे और डांस स्टार्ट किया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्पेशल ओकेजन जैसे इनके डेज होते हैं, तो जो इनके फेस्टिवल्स होते हैं उन्हीं स्पेशल ओकेजन्स पे ये सेलिब्रेट किया जाता है या इसको परफॉर्म किया जाता है। ओप्ट, ओ भी हो गया, ऑरिजिन भी हो गया, वातल ट्राइब, पी पर्पस भी हो गया अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, टी टाइमिंग भी हो गया, स्पेशल ओकेजन। अब क्या है, एम म्यूजिक। क्या इसमें म्यूजिक रहता है? बिल्कुल। ड्रम्स आर बीटन एंड परफॉर्म्ड अराउंड अ फ्लैग और बैनर कॉल्ड दुम्हाल। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली में दुम्हाल किसे बोलते हैं? यहाँ पे ये एक फिक्स्ड पोजीशन पे रखा जाता है कोई बैनर या रखा जाता है कोई फ्लैग, ठीक है। क्या रखा जाता है? एक फिक्स्ड पोजीशन पे रखा जाता है एक बैनर या फ्लैग। इस फ्लैग या बैनर को ही बोलते हैं दुम्हाल। क्या बोलते हैं? दुम्हाल। इसी इसी फ्लैग या बैनर को क्या बोलते हैं? दुम्हाल। तो जो बाकी इस ट्राइब के मैन होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज हमने एक पोजीशन पे एक बैनर रख दिया, ठीक है। बाकी जो ट्राइब्समैन है वो यहाँ घूमते रहते हैं, करते रहते हैं डांस। क्या करते रहते हैं? डांस। और कुछ क्या करते हैं, वो ड्रम बीट करते रहते हैं। तभी तो जब ड्रम बीट होगा ना, उसी पे ये नाचते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अराउंड अ फिक्स्ड पोजीशन, ये जो फिक्स्ड होता है यहाँ पे, इसी के इर्द गिर्द में ये क्या करते हैं? डांस परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो फिक्स्ड ये पॉइंट होता है यहाँ पे, फ्लैग या बैनर, इसी को बोलते हैं दुम्हाल। इसीलिए इसका नाम क्या है? दुम्हाल डांस। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ड्रम्स आर बीटन यानी दुम्हाल रखा जाता है, एक निशान रखा जाता है, ठीक है, फ्लैग या बैनर, उसी के अराउंड में क्या करते रहते हैं? ये डांस। कौन से ट्राइब वाले करते हैं डांस? वातल, ठीक है। और कुछ मैन होते हैं जो ड्रम बजाते रहते हैं ताकि ये इर्द गिर्द में क्या करते हैं? वो डांस को परफॉर्म करते हैं। और जो पोजीशन पे होता है, ये फिक्स्ड पोजीशन पे होता है, ये फ्लैग या बैनर, इसको क्या बोलते हैं? दुम्हाल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओ पी टी, हमने ऑरिजिन भी देखा, वातल ट्राइब। पी पर्पस भी देखा, अपनी आइडेंटिटी को शो करने के लिए। टी टाइमिंग, टाइमिंग भी देखा, स्पेशल ओकेजन्स भी, यानी ये डेली वाला डांस नहीं है। ओ पी टी। ऑप्ट, अब क्या है? एम म्यूजिक। म्यूजिक भी हमने देखा, क्या देखा? ड्रम्स आर बीटन, ठीक है। इसी में मैंने एक फ्लैग और बैनर का जिक्र किया। ओ पी टी एम पी, पी मैंने परफॉर्मेंस। ओनली मैन ऑफ वातल ट्राइब, देखो इसमें अब वुमेन्स, जो वातल ट्राइब की वुमेन्स होती है वो परफॉर्म नहीं कर सकती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने देखा कुद में, क्या देखा? कुद में हमने देखा दोनों, मेल फीमेल, यंग ओल्ड, ठीक है। फिर हमने रॉफ देखा, रॉफ में क्या देखा? रॉफ में खाली ओनली वुमेन थी। लेकिन दुम्हाल में क्या था? ओनली मैन ऑफ वातल ट्राइब, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आप लिंक कर रहे होगे इन डांसेस को, और आप ओ पी टी एम पी की मदद से भी इन चीज़ों को याद रख रहे होगे। लेकिन इसमें मैंने एक पॉइंट ऐड किया है। वो एक पॉइंट क्या है? आप अच्छे से गौर से देखो, वो एक पॉइंट क्या है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वो ये देखो, एक्स्ट्रा मैंने इसमें क्या देखा है? डांसर्स वेयर लॉन्ग कलरफुल एंड लॉन्ग रोब्स एंड कैप्स। आप देखो इसमें ये क्या करते हैं, जो ये डांस है, कौन सा? दुम्हाल डांस, इसमें देखो कलरफुल रोब्स और कैप्स का यूज़ करते हैं। देखो ये ड्रेसेस जो इनके होते हैं ना, अटायर्स, ये कलरफुल होते हैं, ठीक है। कैप्स होते हैं, बड़े बड़े कैप्स होते हैं इनको, देखो कितनी बड़ी कैप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, इसको बड़ी नीचे तक होती है कैप, और कलरफुल है ये क्लोथ्स यानी अटायर इनका। रोब्स है, ठीक है, ये देखो कितने बड़े बड़े रोब्स हैं, और ड्रम बजाते रहते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या? दुम्हाल डांस। ये देखो, आप पिक्चर में आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो हम डांस यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या? बच्चा नगमा। क्या है? बच्चा नगमा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ नाम से ही आया होगा कि बच्चा क्या है। बच्चा क्या होता है? चाइल्ड एक होता है, ठीक है। बच्चा नगमा, नगमा क्या होता है? नगमा एक्चुअली मेलोडी होता है, सॉन्ग होता है। आप इसको सॉन्ग से याद रखो। तो बच्चा क्या है? ये चाइल्ड है। नगमा क्या है? कोई सॉन्ग है, ठीक है। बच्चा नगमा को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोलते हैं बच्चा ग्याउन। क्या बोलते हैं? बच ग्याउन या बच्चा ग्याउन, ओके। अच्छा, हम इसका भी देखेंगे, क्या देखेंगे? ओ पी टी, ओप्ट एम पी, ठीक है। ओप्ट एम पी, ओप्ट एम पी। ओ ऑरिजिन, ऑरिजिन कहाँ का है? कश्मीर का। कहाँ का है? कश्मीर का। पी पर्पस क्या है? सेलिब्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस ड्यूरिंग वेडिंग्स। देखो शादियों के वक्त जो खुशी होती है ना, उन्हीं के वक्त इसका पर्पस होता है, उन्हीं के दिन, उन्हीं दिनों ये क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। टी टाइमिंग मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, क्योंकि जो जॉय और हैप्पीनेस होता है ना, ये मोस्टली नॉर्मली क्या होता है? वेडिंग्स के टाइम ही होता है, ठीक है। तो जो डांसेस वांसेस करते हैं ना, इनका एक्चुअल में अगर देखेंगे ना, मैक्सिमम
जो इनकी लाइकलीहुड होती है ना वो वेडिंग्स के टाइम पे ही होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टी का नहीं डाला है। ओ ओरिजिन कश्मीर, पी पर्पस शादियों के वक्त खुशी का माहौल, टी टाइमिंग यानी शादियों का वक्त, फिर क्या है एम, क्या इसमें म्यूजिशियंस होते हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं? नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो बच्चा होगा तो क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? बच्चा ही कुछ करेगा ना, बच्चा खुद ही करेगा, ऐसे ही याद रखो। बच्चे को क्या इंस्ट्रूमेंट देंगे? इसने तो काफ़ी सारा खेला है, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट इसके साथ बचपन में खेला है ना, अब इसको नहीं खेलने देंगे, ठीक है? अब कोई इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ नहीं करेगा। नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? परफॉर्मर्स जैसे ओ पी टी एम पी, एम हमने पढ़ा म्यूजिक, नो फिर है लास्ट में पी, परफॉर्मर्स। परफॉर्मर्स का क्या है? यंग बॉयज़, अभी हमने देखा ना चाइल्ड, ये एक्चुअली में चाइल्ड ही परफॉर्म करते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं यंग बॉयज़ होते हैं। वेयरिंग गर्ल क्लोथ्स, ये लड़कियों के कपड़े पहनते हैं और फिर क्या करते हैं, ये डांस करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंट्रोड्यूस्ड बाय अफगान्स, जो अफगान्स थे ना उन्होंने ही ये इंट्रोड्यूस यहाँ पे कश्मीर में करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो ये बच्चा नगमा है इसको किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया? एंड द आंसर इज अफगान्स। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला डांस है बांड पत्थर। क्या है? बांड पत्थर। देखो बांड पत्थर आप दो ही वर्ड से पूरा डांस याद रखोगे। एक इसमें एक मैसेज होती है और एक मजाक, हंसी मजाक होता है। हंसी मजाक के साथ साथ ही आपकी क्या होती है? मैसेज होती है। हंसी मजाक के साथ साथ ही आपको क्या होती है? एक मैसेज होती है। इसमें मजाक भी होता है और मैसेज भी होती है, इसी को बोलते हैं बांड पत्थर। तो चलो पढ़ते हैं OPTM। ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ पे है? कश्मीर में। पी पर्पस, हाईलाइट सोशल इवल्स, करप्शन, इनजस्टिस। देखो मैंने आपको अभी बोला कि इसमें क्या होता है, हंसी मजाक के साथ साथ क्या होती है? इसमें मैसेज होती है। तो इसका पर्पज़ ही होगा ना कि मैसेज देना। तो हाईलाइट, इसमें हाईलाइट क्या किया जाता है? जो भी सोसाइटी में कुछ इवल्स होते हैं, खराबियाँ होती है, उनको दिखाया जाता है। करप्शन जहाँ पे भी होती है वो दिखाया जाता है। इनजस्टिस दिखाई जाती है, यानी बाकी सारे जो खामियां हम में हैं या किसी भी सिस्टम में होगी उनको दिखाया जाता है मैसेज के द्वारा, लेकिन मजाक करते करते, ठीक है? तो वही इसका पर्पज़ है, यानी एक मैसेज दी जाती है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। OPTMP, ऑरिजिन भी देखा कश्मीर, पी पर्पज़ भी देखा किसी इवल को दिखाने के लिए। टी टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग कुछ नहीं होती है इसकी। देखो आपको सोशल इवल दिखाना है तो आप कभी भी दिखा सकते हो ना, इसकी टाइमिंग रहती ही नहीं है। आ रहा है समझ? आपको कोई प्रॉब्लम दिखानी है तो क्या ये मतलब बोल सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को 2026 की प्रॉब्लम को 2028 में दिखाएंगे? नहीं, अभी प्रॉब्लम चल रही है तो अभी दिखाएंगे, ठीक है? तो वही कॉन्सेप्ट आप समझो यहाँ पे। OPT, ऑप्ट एम यानी म्यूजिक। देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें म्यूजिक भी रहता है, इसमें डांस भी रहता है, इसमें ड्रामा भी रहता है। देखो एक्चुअल में आपको मैसेज देनी है। क्या देनी है? मैसेज। उस मैसेज को अच्छे से डिलीवर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है? इसमें आपको म्यूज़िक भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल होगा, इसमें आपको कहीं पे डांस भी यूज़ होगा, इसमें आपको ड्रामा भी यूज़ होगा, क्योंकि आपको मैसेज देनी है, लेकिन वो मैसेज किस में देनी है? इन ए ह्यूमरस वे, ठीक है? अच्छे से हंसी मजाक के साथ साथ आपको मैसेज देनी, इसीलिए इसको थिएटर डांस के भी नाम से भी पुकारा जाता है। ये थिएटर डांस है, ठीक है, जिसमें किसी मैसेज को इस तरीके से देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका परफॉर्मर्स। इसके परफॉर्मर्स कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके परफॉर्मर्स जो है वो है बांड्स। देखो बांड्स कौन होते हैं? बांड्स होते हैं फोक एक्टर्स हु कन्वे मैसेज इन ह्यूमरस वे। ये आप समझो बांड्स होते हैं एक्टर्स। क्या होते हैं? एक्टर्स। लेकिन वो एक्टर्स वो नहीं जो बॉलीवुड के होते हैं, नहीं, ये लोकल होते हैं, फोक एक्टर्स होते हैं। फोक आपको पहले ही मैंने आपको समझाया, फोक क्या होता है? वो कॉमन आम एक्टर्स, ठीक है, आम जनता वाली। तो वही आम एक्टर्स होते हैं बांड्स, जो एक मैसेज को अच्छे हंसी मजाक के साथ साथ दिखाते हैं, ठीक है? हंसी मजाक के साथ साथ ये हमारी मैसेज करते रहते हैं, ठीक है? तो इन्हीं को बोलते हैं बांड्स। तो यही बांड्स क्या कहते हैं? बांड पत्थर। इसीलिए इसको बोलते हैं बांड पत्थर, क्योंकि ये जो मैसेज होती है ना, ये कौन देते हैं? हमें बांड्स देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बांड पत्थर। इसका एक और पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट, इट्स ए थिएटर डांस। थिएटर डांस का मतलब क्या होता है? डांस परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ ड्रामा। कोई प्ले होता है, कोई ड्रामा होता है, और उस ड्रामा में ज़रूरत पड़ती है हमें किसकी? डांस की। तो जिस ड्रामा में आपको डांस की ज़रूरत पड़ती है या डांस यूज़ होता है उसको बोलते हैं थिएटर डांस। क्या बोलते हैं?
थिएटर डांस। थिएटर डांस यानी आपका कोई प्ले था, आपका कोई प्ले चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, और उस ड्रामा में आपको क्या यूज़ हुआ, डांस, तो उस वाले डांस को हम क्या बोलते हैं, थिएटर डांस। आ रहा है समझ? मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे, थिएटर डांस है ये क्या, बांड पत्थर। बांड पत्थर में आप क्या करते हो, एक मैसेज देते हो, उस मैसेज को आपको देने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, डांस भी करना पड़ेगा, ड्रामा भी करना पड़ेगा, म्यूज़िक भी करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस डांस में, जिस प्ले में डांस यूज़ होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, थिएटर डांस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा डांस थिएटर डांस है। थिएटर डांस यानी वो डांस जो एक ड्रामा होता है, लेकिन उस ड्रामे में क्या होता है, यूज एक डांस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं थिएटर डांस। यानी अलग ये डांस नहीं है, किसी प्ले में यूज होता है डांस। आ रहा है समझ? इसी को बोलते हैं थिएटर डांस। यानी बांड पत्थर एक्चुअल में एक अलग डांस नहीं है, ये किसी प्ले में होता है यूज। किस प्ले में, किसी मैसेज को देने में, इसीलिए इसको बोलते हैं थिएटर डांस। नेक्स्ट जो डांस है वो है व्यूगी नचुन। व्यूगी नचुन, ये नाचुन है, यहाँ पे नचुन बोलो, कुछ भी बोलो, व्यूगी नचुन, व्यूगी नचुन। देखो इसका OPTM देखेंगे, ओ ऑरिजिन कश्मीर का है ये, पी पर्पस टू ब्लेस द ब्राइड व्हेन शी लीव्स हर होम आफ्टर वेडिंग रिचुअल्स, विदाई मोमेंट। देखो जब एक ब्राइड होती है, ठीक है, क्या होती है, ब्राइड होती है, जब उसको ग्रूम लेने आता है, ठीक है, फिर जब इस ब्राइड को वहाँ रुखसत दिया जाता है जहाँ की ये होती है, यानी इसका पैटर्नल होम जो होता है, तो इसको अब जाना पड़ता है ग्रूम के घर, है ना। तो निकलने के वक्त इसको मतलब ब्लेसिंग दी जाती है, यानी आप खुश रहो, उसी खुशी को इजहार करने के लिए यही डांस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं वागी नचुन, ब्राइड को ब्लेस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब इसको दूसरे घर में जाना है, वहाँ पे अच्छे से वो रहनी चाहिए, उसका देखभाल, उसकी देखभाल होनी चाहिए वहाँ पे, तो इसको विदाई मोमेंट के वक्त यूज़ करते हैं, यानी किसी लड़की को, किसी ब्राइड को विदाई के वक्त जब उसे वहाँ जाना पड़ता है, तो उसी विदाई के टाइम कौन सा डांस ये परफॉर्म किया जाता है, वेगी नचुन, वेगी नचुन। यानी जब भी शादी के जो रिचुअल्स होते हैं, वो फेरे वेरे, ये पंडित्स में होता है, सॉरी मुझे भूल गए, यहाँ पे ये पंडित्स में होता है, ठीक है, कश्मीरी पंडित्स इसको ये परफॉर्म करते हैं। तो जब वो विदाई के टाइम अपनी ब्राइड को रुखसत के मतलब ये करते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, उसी टाइम ये किया जाता है क्या, वेगी नचुन डांस को करते हैं परफॉर्म। ओ ऑरिजिन भी देखा कश्मीरी पंडित्स, पी पर्पस भी देखा, यानी विदाई के टाइम ब्राइड को विदाई के, टी टाइमिंग, टाइमिंग तो खुद ही आपको समझ आएगा, अगर विदाई के वक्त तो वो मैरिज होगी ना, OPTM। म्यूजिक, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, उस वक्त नहीं बोलेंगे ढोल वालों को आ जाओ आ जाओ, नहीं नहीं, उस वक्त आप खुद ही समझ सकते हो, उस वक्त थोड़ा इमोशनल सीन होता है, क्योंकि एक ब्राइड को एक घर छोड़ना पड़ता है, तो उस वक्त थोड़ी बोलेंगे इनको मतलब डांसर्स को आ जाओ यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, नहीं नहीं नहीं, तो इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट उस वक्त यूज़ नहीं होता है। और परफॉर्मर्स क्या होते हैं, इसमें खाली और खाली वुमेन होते हैं। आपको याद आया वो रफ जो था कश्मीर का डांस, उसमें वो वुमेन ही थी ना, खाली खाली वुमेन डांस, वुमेन इसको परफॉर्म कर रही थी। तो इन द सेम वे जो वेगी नचुन है, वेगी नचुन है, इसको भी कौन सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन परफॉर्म करते हैं, खाली वुमेन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट जो डांस है वो है लेतरी डांस। क्या है, लेतरी डांस। देखो हम इसका OPTM भी देखेंगे। ओ ऑरिजिन, देखो ऑरिजिन क्या है, ये होल ऑफ द जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है, रूरल एरियाज़ में, यानी हमारी स्टेट जो है कहीं पे भी सेलिब्रेट किया जा सकता है ये लेतरी डांस, ठीक है, ये लेतरी डांस। मैं आपको अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, SSB ने ये एक बार पूछा था लेतरी डांस के बारे में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ऑरिजिन कहाँ है, जम्मू कश्मीर। पर्पज़ सेलिब्रेट कम्युनिटी वर्क। टाइमिंग क्या है, व्हेन ग्रास कटिंग इज नीडेड। देखो मतलब आप समझो कि ये एक इलाका है, इसमें ग्रास कटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अब एक घर वाला तो नहीं कर सकता है ना, इतना काम नहीं कर सकता, इतना फसल तो नहीं काट सकता है, ठीक है। वो फिर क्या करता है, अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को इनवाइट करता है, यानी इस घर वाले को भी बोलता है आ जाओ मुझे हेल्प करो, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी। फिर ये एक जगह जमा होते हैं, तो फिर ये वहाँ पे एक डांस करते हैं, उसको बोलते हैं लेतरी डांस। क्या करते हैं, लेतरी डांस। यानी जब ग्रास कटिंग की ज़रूरत पड़ती है, घास को काटने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त क्या कौन सा डांस सेलिब्रेट किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है, लेतरी डांस। SSB ने यही क्वेश्चन पूछा था कि जब ग्रास कटिंग की ज़रूरत होती है तो कौन सा डांस ये परफॉर्म किया जाता था,
परफॉर्म किया जाता है, तो उसको बोलते हैं लेतरी डांस। एक और एग्जाम में पूछा था कि लेतरी डांस कब परफॉर्म किया जाता है, कब किया जाता है, जब ग्रास कटिंग होती है। ठीक है, आई होप कि आपको आज के ये जो डांसेस है वो आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका रहेगा उसमें हम आगे और डांसेस का जिक्र करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी बहुत है, हिक्कत है, बहुत सारे डांसेस है अभी, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। आपका भी मतलब मूड रहना चाहिए पढ़ने का। तो आज हमने इतने डांसेस को यहाँ पे डिस्कस किया, इसके अलावा भी बहुत सारे डांसेस आने वाले हैं, और मैं आपको यहाँ से एश्योरेंस दूंगा कि इनके अलावा आपको कोई भी डांस के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लास्ट में मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको जो इंशाल्लाह पेपर होगा वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हमारे लेक्चर से ही प्रोवाइड करेगा। आपको रिजल्ट के वक्त, एग्ज़ाम के वक्त खुद ही पता चलेगा कि हमारे लेक्चर्स कितने एग्ज़ाम रिलेवेंट होते हैं। आई होप कि आपका जो आज का टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आज का टॉपिक कैसे रहा। ओके, थैंक्स।